नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रचारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। विशेष तौर पर ग्रह जनित जानकारी ही हम अत्यधिक आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। साथ में उपाय भी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और जो विधाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों के लिए हम प्रचारित करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है जो जानकारी भी हम आप लोगों तक पहुंचाएं, यदि आप उस पर अमल करते हैं, उसे आजमाते हैं, तो उसका प्रतिफल लाभ आप अवश्य ही देखें। ये हमारा उद्देश्य रहता है और हम इसमें सफल भी हुए हैं। सफल इसलिए कहते हैं हम अपने आप को, क्योंकि जो आप आज तक एपिसोड हमने प्रसारित किए हैं उनके कमेंट बॉक्स में आप स्वयं लिखते हैं कि आपके उपाय से ये रहा। वो हमारे उपाय नहीं है, वो ज्योतिष शास्त्र के उपाय है जो सदियों से चले आ रहे हैं। बस ये है कि हमारे उन पे विश्वास करने की बात है और उन्हें अमल में लाने की बात है। और नियमित तौर पर अगर यदि हम करते हैं किसी भी उपाय को तो फल अवश्य प्राप्त करते हैं। तो इस अवधि में हम राहु जनित जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित कर रहे थे, क्योंकि राहु और केतु ग्रह काफी महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। ये जब किसी व्यक्ति में इनकी महादशा आती है या राशि में यहाँ आते हैं या कोई जन्म कुंडली में खराब स्थिति में आ जाते हैं, तो जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है तो व्यक्ति घबरा जाता है। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस जब तक यह अवधि में रहेंगे, भले अच्छी स्थिति में भी होंगे या गोचर में खराब स्थिति में आ गए हों या महादशा चल रही हो या किसी न किसी तरीके से, तो यह अच्छी स्थिति में होते हुए भी व्यक्ति को कहीं न कहीं कुछ कठोर फल अवश्य देते हैं। हम ये खराब फल नहीं कह सकते, लेकिन फल ऐसा कि व्यक्ति को कहीं न कहीं लाभ हानि ना भी हो, लेकिन व्यक्ति चिंतित पीड़ित अवश्य रहेगा। और खराब स्थिति में हो तो सोचिए क्या कर सकते हैं। तो लगभग लगभग यह देखा जाता है कि राहु केतु जहाँ भी रहते हैं, किसी भी भाव आदि में रहते हैं, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं वह एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित अवश्य करते हैं। समय समय पर उसके किए हुए किसी भी कार्य का दंड वह अवश्य ही तुरंत के तुरंत देते हैं। जो जागने वाला व्यक्ति होगा, चेतने वाला होगा, वह चेत जाएगा और सही मार्ग को पकड़कर उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अगर नहीं चेता तो समय समय पर उनके दंड का भागी वह बनते रहता है। तो आज हम आप लोगों के लिए केतु ग्रह जनित बहुत अच्छे और सरल उपाय लेकर आए हैं, जिनका शास्त्र में वर्णन है। यदि आप केतु ग्रह से संबंधित जानकारियों को पढ़ेंगे तो वहां पर अपने आप ही निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम इन चीज़ों को करें तो कहीं ना कहीं केतु ग्रह की पीड़ा से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आराम प्राप्त कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका शुभ फल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बड़े छोटे छोटे से उपाय ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। केतु ग्रह जिसका की मतलब सिर नहीं माना गया है, और क्योंकि राहु और केतु का तो सभी को पता है कि जब सर धड़ अलग हुआ तो ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु। तो केतु ग्रह के लिए यह भी कहा गया है कि जब केतु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को प्राप्त हो रही हो, सुफल उसका प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, कहीं ना कहीं अन्य उपाय आदि भी व्यक्ति के कार्य ना कर रहे हो, तो इन उपायों को करना चाहिए, जिनमें से पहला बताया गया है कि हाथी के पांव की मिट्टी को व्यक्ति ने अपने पास रख लेना चाहिए। उसे किसी न किसी रूप में उसे धारण कर लेना चाहिए, गले में कुछ पोटली आदि बनाकर, या बाजू में धारण कर लेना चाहिए, या अपने पॉकेट में रख लेना चाहिए, या अपने घर में कहीं सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर प्रतिदिन उसको देख सके, या तिजोरी आदि में रख लेना चाहिए हाथी के पाँव की मिट्टी। इसके साथ साथ ही ये केतु ग्रह से अलावा भी दो अन्य फायदे भी इसके हैं। पहला तो हाथी को जो माना गया है, भगवान गणेश का मस्तक माना गया है, हाथी का जो सिर है वो भगवान गणेश का मस्तक माना गया है। तो कहीं ना कहीं भगवान गणेश की कृपा भी इससे प्राप्त होगी। साथ में बुध ग्रह जनित कोई पीड़ा आदि प्राप्त हो रही होगी या अशुभ फल कोई प्राप्त हो होगा, वहां पर भी हाथी की मिट्टी को रखने से फल प्राप्त होगा। इसका फल तो गुरु ग्रह की उसमें भी देखने में आता है। हाथी के पांव की जो मिट्टी है अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक बताई गई है। किंतु यहाँ पर को जो बताया गया है कि केतु ग्रह की पीड़ा हेतु भी व्यक्ति इसकी मतलब हाथी के पांव की मिट्टी किसी भी दिन लाकर उसे अगर विधि पूर्वक करे तो बुधवार के दिन विधि पूर्वक तरीके से वो धारण कर सकता है। इससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाभ देखने में आएगा। दूसरा बताया गया है कि यदि केतु ग्रह की पीड़ा में कहीं से आराम ना मिल रहा हो, आप लोग हर उपाय करके परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं और कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हो, साथ ही साथ उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा हो। केतु ग्रह को अकस्मात सफलता का ग्रह भी माना गया है, अकस्मात धन प्रदायक ग्रह माना गया है, अकस्मात बड़ी विपत्ति लाने वाला ग्रह माना गया है, अकस्मात बड़ा हर्ष देने वाला ग्रह भी माना गया है। तो ऐसी स्थिति में बताया गया है कि एक ध्वजाकार ध्वज के आकृति का एक झंडा अपने घर पे आप लगा सकते हैं, स्लेटी धुएं कलर का।
जैसे धुएं का रंग होता है, बादल का रंग होता है, जब कोहरा लगता है, इस तरीके का रंग जिसे हम स्लेटी भी कहते हैं, तो उस तरीके के रंग का कोई झंडा आप अपने घर पे लगा सकते हैं। कोई फ्लैट आदि में रहता है तो अपनी बाहर खिड़की पे जो होता है बाहर से कहीं भी कहीं से टांग सकता है। त्रिकोण जो रहता है, त्रिभुज उसका ध्वजाकार जो हम लोग मंदिरों आदि में जो देखते हैं, तो उसको भी लगा लेना चाहिए। किसी भी दिन लगा सकते हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त पवित्र दिन पे। इससे भी केतु ग्रह संबंधित जो पीड़ा होती है उसमें आराम मिलता है, कहीं ना कहीं शुभ फल प्राप्त होता है। केतु ग्रह के लिए बुधवार को हम विशेष मानते हैं, कई जगह पे मंगल भी माना जाता है, कई ज्योतिषी बताते हैं, लेकिन बुध का ही विशेष महत्व है। तो कोई भी केतु ग्रह जनित उपाय आदि आदमी करता हो तो बुधवार को पकड़ लेना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार है, शनिवार है, शुक्रवार को भी कर सकता है, सोमवार को भी कर सकता है, बार कोई भी खराब नहीं होता है। तीसरा बताया गया है केतु ग्रह जनित पीड़ा में खट्टी चीजें, जो खट्टी चीजें होती हैं उनका सेवन स्वयं नहीं करना चाहिए, किंतु दूसरों को कराना चाहिए। इसे ऐसे ही तीखी चीजें हैं, बहुत ज्यादा तीखी चीजें हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए स्वयं, लेकिन दूसरों को जरूर कराना चाहिए। इससे भी केतु ग्रह की पीड़ा में लाभ प्राप्त होता है, और कहीं ना कहीं केतु ग्रह का जो सुख फल रुका हुआ होता है वह हमें प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं अच्छा ही मार्ग हमें देखने में आता है। ये तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। अब इसके अतिरिक्त और भी वहां पर को जो वर्णन था वहां पर को एक चीज बड़ी अच्छी बताई गई है, चौथी चीज है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि केतु ग्रह से संबंधित कोई शारीरिक पीड़ा हो रही हो, व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से पीड़ित है, जन्म कुंडली आदि में देखा जाता है, ये तो ज्योतिषी बताते हैं कि यदि केतु ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा व्यक्ति को लगी हुई, शारीरिक बीमारी कोई इस तरीके की, या इसके अलावा उससे संबंधित दरिद्रता लगी हुई हो, केतु ग्रह से संबंधित दरिद्रता क्या होती है, जबकि केतु ग्रह की कोई महादशा आती आती है या केतु ग्रह खराब स्थिति में होता है तो हम कई चीजें से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, हर चीज के लिए तंगी हो जाती है, यानी कि हाल बेहाल हो जाते हैं, उसे दरिद्रता कहा जाता है। यदि केतु ग्रह से संबंधित अगर ऐसी पीड़ा हो तो यहाँ पर कोई ये भी बताया गया है कि जो बकरा होता है, बकरा हम कहते हैं, उसके मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में है, कोई हम अपने उससे नहीं बता रहे। तो ऐसा करने से भी केतु ग्रह की पीड़ा में व्यक्ति को आराम मिलता है। तो यहाँ पर को हम ये भी इसको ले सकते हैं कि यदि भयंकर पीड़ा हो रही है केतु ग्रह से संबंधित, हम हर चीज करके थक चुके हैं, रत्न धारण कर लिया, ग्रह जाप करा लिया, 4,000 की संख्या में पूर्ण जाप करा लिया, इसके अलावा नियमित तौर पर केतु कवच, केतु स्त्रोत का हम पाठ करते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं, विधि पूर्वक सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कहीं से कोई लाभ देखने में नहीं आ रहा। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये रामबाण औषधि की तरह कार्य करते हैं। तो वहां पर कोई ये उपाय भी जो कि बताया गया है कि बकरे के मूत्र से व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, तो केतु ग्रह की पीड़ा वहां पर से दूर होती है नियमित तौर। तो ऐसा भी व्यक्ति करता है। तो ऐसे ही अन्य भी कई और भी उपाय हैं, छोटे छोटे समय आने पर हम लाते रहेंगे। फिलहाल अन्य और ग्रहों के विशेष जनित उपाय भी हम आप लोगों के लिए लाएंगे इस अवधि में। फिर राहु केतु पे तो हमारा विशेष ध्यान रहता है, शनि राहु केतु मंगल, जो कि और यदि किसमें भी ग्रह बदल रहे होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है तो वो चीजें हम आप लोगों के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण चीजें लाते रहते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आप लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जो नए लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं या हमें देख रहे हैं, तो उनसे हमारा एक आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, घंटी का जो बटन होता है, जिससे कि आपको नियमित जब भी हमारे एपिसोड आएंगे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पूर्व के पिछले विगत 6-7 सालों से एपिसोड बने हुए हैं, काफ़ी मात्रा में हैं, बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोगों की होम स्क्रीन में आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत अच्छी जानकारी है, आप स्वयं देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।